नमस्ते छात्रों, मैं शालिनी और अफजल हैं। आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं में भारत की स्वतंत्रता से पहले हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में जानेंगे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत उन पदार्थों या ग्रस्त या जो रूढ़िवादी थी, समाज विभिन्न स्तरों में बंटा हुआ था और ऊपरी स्तर निचले स्तर के लोगों का शोषण करता था। ये प्रथाएं उचित नहीं थी और इनके कारण बहुत सी सामाजिक समस्याएं पैदा हुई, जिसके कारण एक ऐसे समाज का निर्माण हुआ जिसमें बहुत सी सामाजिक बुराइयां थी। इनमें से कुछ बुराइयां इस प्रकार हैं। सामाजिक मुद्दे: जाति व्यवस्था, निरक्षरता, गरीबी। सांप्रदायिक मुद्दे: महिलाओं की दयनीय जीवन स्थितियाँ। सामाजिक सुधारों के माध्यम से सुधारकों ने रूढ़िवादिता को दूर करने, दुनिया के बारे में अपनी धारणाओं को उद्घाटन करने और पूरे इतिहास में समाज के दृष्टिकोण को बदलने का प्रयास किया है। इस अध्याय में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे महत्वहीन प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया है और सभी के लिए अधिक योग्य समाज बनाया गया। सीखने के उद्देश्य: हमारे देश को त्रस्त करने वाले सामाजिक मुद्दे, वे सुधार जो हमारे समाज को बदलने के लिए लाए गए। ब्रह्म समाज और बंगाल के धार्मिक आंदोलन। पंजाब में आर्य समाज। मुसलमानों में सुधार और शिक्षा। निजाम के प्रभुत्व में सुधार आंदोलन। महिला सुधारक। सामाजिक सुधार। मुख्य शब्द: सती, एक हिंदू विधवा का खुद को जलाकर मार डालने का कार्य या प्रथा। जाति व्यवस्था: धन, वंशानुगत पद या विशेषाधिकार, पेशा, व्यवसाय या जाति के अंतरों के आधार पर समाज का विभाजन। सामाजिक सुधार: नई सांस्कृतिक प्रतिमानों पर विचार करते हुए सांस्कृतिक रूप में स्वीकृत कानूनों और मानदंडों को नए स्वरूप देना और सुधारना। सुधार: किसी धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक संस्थान को बेहतर बनाने के लिए बदलने का कार्य या प्रक्रिया।
जैसे कि पहले चर्चा की गई, भारत बहुत सी सामाजिक बुराइयों से ग्रस्त है। सती, जाति व्यवस्था, महिलाओं का शोषण, बाल विवाह, सांप्रदायिक मुद्दे, सामाजिक और धार्मिक सुधारों के कारण भारतीय समाज की कमजोरी और क्षय शिक्षित भारतीयों के लिए बहुत स्पष्ट हो गया, जिन्होंने उनके निष्कासन पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया और बुराइयों से छुटकारा पाने के लिए व्यवस्थित रूप से काम किया। वे चाहते थे कि आम लोग अनावश्यक या गलत सामाजिक और धार्मिक परंपराओं, मान्यताओं और हिंदू समाज की प्रथाओं को स्वीकार न करें, केवल इसलिए कि वे सदियों से देखा जा रही हैं। पश्चिमी विचारों के प्रभाव ने एक नई जागृति को जन्म दिया। इन सामाजिक बुराइयों से समाज में सुधार के लिए कई सामाजिक सुधार शुरू किए गए। कुछ सुधार यहाँ इस छवि में दिए गए हैं और हम उनमें से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन रॉय। प्रार्थना समाज, रानाडे। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद। आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। समाज के मुद्दों को दूर करने और मुद्दों को खत्म करने के लिए ये आंदोलन सामने आए। सामाजिक मुद्दों में सुधार के लिए आंदोलन। बंगाल का ब्रह्म समाज आंदोलन। पंजाब में आर्य समाज आंदोलन। रामकृष्ण मिशन। बम्बई में प्रार्थना समाज। आंध्रा में ब्रह्म समाज। राजा राममोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के एक छोटे से गांव राधानगर में हुआ था। 1819 में राममोहन राय ने एक नए धार्मिक समाज की स्थापना की, जिसे आत्मीय सभा के नाम से जाना जाता था, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तर्कवाद और वेदों के दर्शन के दो स्तंभों पर आधारित।
एक समाज सुधारक के रूप में राम मोहन राय ने सती, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या और जाति भेदभाव जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अथक संघर्ष किए। सती की अमानवीय प्रथा के खिलाफ एक आंदोलन का आयोजन किए और विलियम बेंटिक को सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित करने में मदद की, जो कि 1819 में हुआ। यह एक युगों पुरानी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ पहला सफल सामाजिक आंदोलन था। उन्होंने पुजारियों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया और लोगों से अपने धर्मों की मूल पुस्तकों का अध्ययन करने का आह्वान किया। ब्रह्म समाज पहला सामाजिक सुधार आंदोलन था। ब्रह्मो समाज ने मानवीय गरिमा पर जोर दिया, मूर्ति पूजा की आलोचना की और सती जैसी सामाजिक बुराइयों की निंदा की। भारत में राष्ट्रीय चेतना के उदय की पहली झलक का प्रतिनिधित्व किया। जाति व्यवस्था की कठोरता का विरोध किया क्योंकि इसने देश की एकता को नष्ट कर दिया। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहा, राममोहन अपने समय में पुरुषों की पूरी दुनिया में आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। राजा राममोहन राय ने पुत्रिकाओं और पुस्तकों में अपने विचार प्रकाशित किए, जिससे अधिकतम लोगों तक पहुंचा जा सके। एक हजार आठ सौ 33 में राममोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म आंदोलन का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन ने किया। प्रार्थना समाज की स्थापना 1872 में बॉम्बे में हुई थी। इसकी शुरुआत प्रसिद्ध विद्वान R.G. भंडारकर और M.G. रानोड ने की थी। इसने निम्नलिखित को महत्व किया: महिलाओं की शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह का विरोध, सती प्रथा को समाप्त करने में मदद, दलित जातियों की महिलाओं का उत्थान। इसने जाति व्यवस्था पर हमला किया। यह ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ था। इस आंदोलन ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया।
पर्दा प्रथा का विरोध किया। इसने विधवा पुनर्विवाह का प्रचार किया। महिला शिक्षा पर जोर दिया। हिंदू धर्म में सुधार के लिए रानोड ने विधवा पुनर्विवाह संघ और डेक्कन शिक्षा सोसाइटी की शुरुआत की। एक 1887 में रानोड ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य देश भर में सामाजिक सुधारों को लागू करना था। रानोड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। भारत में महिलाओं का शोषण व्यापक था। हर जगह इस समस्या को हल करने के लिए सामाजिक सुधार किए गए। ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज से प्रभावित होकर आंध्र प्रदेश के वीरेशलिंगम ने आंध्र प्रदेश में ब्रह्म समाज की शुरुआत की और महिलाओं के उत्थान, महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह की दिशा में काम करे। धीरे धीरे ब्रह्म समाज में कई मतभेद सामने आए और यह विघटित हो गया। केशव सेन रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए। श्री रामकृष्ण परमहंस आधुनिक भारत के सबसे महान संतों में से एक थे। रामकृष्ण परमहंस उदार दृष्टिकोण वाले व्यक्ति थे। उनका दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्मों में एक अंतर्निहित एकता है और केवल पूजा के तरीके अलग-अलग हैं। ईश्वर को किसी भी रूप में पूजा करने की प्राप्त किया जा सकता है, जब तक कि यह एकाग्रचित भक्ति के साथ किया जाए। स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की। नरेंद्रनाथ दत्ता, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के नाम से हम जानते हैं, श्री रामकृष्ण के सबसे प्रसिद्ध शिष्य थे। उनका जन्म जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से
स्नातक की उपाधि प्राप्त की और पश्चिमी दर्शन में पारंगत थे। विवेकानंद ने जाति व्यवस्था, धार्मिक अनुष्ठानों, समारोहों और अंधविश्वासों की निंदा की। उन्हें हिंदू दर्शन की गहरी समझ थी और इसके संदेश को फैलाने के लिए उन्होंने दूर दूर तक यात्रा की। उन्होंने रामकृष्ण के शांति और भाईचारों के संदेश का प्रचार किया और धार्मिक सहिष्णुता की आवश्यकता पर जोर दिया, जो देश में शांति और सद्भाव की स्थापना की ओर ले जाएगा। उनका मानना था कि बेहतर स्थिति वाले लोगों की यह सामाजिक जिम्मेदारी है कि वे दलितों की देखभाल करें। मिशन ने देश भर में स्कूलों, अस्पतालों, अनाथाश्रयों और पुस्तकालयों की एक श्रृंखला खोली। इसने अकाल और महामारी के दौरान राहत प्रदान की। कलकत्ता के पास बेलूर में एक मठ या मठ की स्थापना की गई। 'आर्य समाज के स्थापक दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में काठियावाड़, गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 14 वर्ष की आयु में ही उन्होंने मूर्ति पूजा की प्रथा के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वह 20 साल की उम्र में घर से भाग गए। अगले 15 वर्षों तक वे पूरे भारत में घूमते रहे, ध्यान करते रहे और प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। आर्य समाज ने शिक्षा और सामाजिक और धार्मिक सुधारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस आंदोलन ने निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित किया: महिला शिक्षा, महिलाओं के लिए समानता, बाल विवाह के खिलाफ। 1883 में उनकी मृत्यु के बाद पंजाब में उनके अनुयायियों ने दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की ताकि बच्चों को आधुनिक विषयों में शिक्षित किया जा सके और साथ ही उन्हें उनके धर्म और संस्कृति के संपर्क में रखा जा सके।